नमस्कार महाराज जी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आप सनातन धर्म के संरक्षण के लिए मुखर हैं और समय समय पर आप अनेकों सामाजिक मुद्दों पर बात भी करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती थी कि क्योंकि धर्म परिवर्तन एक बड़ा विषय है, इस पर आपकी क्या राय है? हरिओम। धर्म, सनातन धर्म एक विस्तृत क्षेत्र है। इसमें सारे ही धर्म निहित हैं। सबसे पहला धर्म सनातन ही था, जिससे बाद में जरदोस्ती, यहूदी, क्रिश्चियनिटी, ईसाई जिसको कहते हैं, बौद्ध धर्म, मुस्लिम, ये जैन धर्म, ये सब जो है उससे निकलते हुए चले आए। अब धर्म का अर्थ किसी भी चीज को अपने मन में, अपने संस्कारों को, अपने आचरण को धारण करना है और अपनी जीवन शैली को अपने संस्कारों के अनुरूप चलाना है। ये हमारा धर्म है। सबसे पहले तो इसका अभिप्राय समझना हमें चाहिए कि क्या है धर्म। और दूसरी बात कि धर्म को संरक्षण करने के लिए हमें धर्म के बारे में, अपने संस्कारों और नीति आचरण के बारे में जानना परम आवश्यक है। अब आप देखें कि हमारे ही धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, आपस में ही इतने मतभेद उत्पन्न कर दिए गए हैं सामाजिक तौर पे कि हम आज यही नहीं समझ पाते हैं, लोगों को बता पाते हैं कि हमारा वास्तविक अर्थ, अभिप्राय है क्या धर्म का। और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा, अगर आपकी भाषा में कहें तो, कंफ्यूजन इकट्ठा हो गया है। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, इसको, इस भ्रम को, इस विविधा को, इस दुविधा को दूर करने के लिए। जी महाराज जी। तो आजकल जैसे हम अखबार में भी देखते हैं कि सनातन धर्म में धर्म परिवर्तन बढ़ गया है, चाहे वो लव जिहाद हो या चंगई सभाएं हो, और हर तरफ लड़कियां एवं महिलाओं को देखा जाता है कि वो ज्यादा निशाने पे रहती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, आपको बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर जो विशेषताएं नारी की बताई गई हैं, वो विशेषताएं किसी भी और धर्म में, पंथ में, धर्म तो एक ही है सनातन धर्म, उसमें व्याख्यात नहीं है। सनातन धर्म के अनुसार हमारी वैदिक कन्याएं घर को बनाने वाली, विदुषी, मातृत्व, वात्सल्य से परिपूर्ण, मतलब कि उनके अंदर ममता और वात्सल्य, प्रेम, आदर, सत्कार, आतिथ्य सत्कार, पंच महाभूत यज्ञों को करने वाली होती हैं। अब लोगों ने क्या किया कि अपने ही विधर्मियों ने और मलेच्छों ने कि अपने धर्म की जीन को परिवर्तन करने के लिए, अपनी जाति को, अपने पंथ को परिवर्तित करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए, मतलब शुद्ध करने के लिए, सनातन धर्म की महिलाओं को अपने धर्म में लेकर और अपनी वंशावली को सुधारने के लिए उन्होंने उस पर प्रहार किया। आप देखते होंगे, आज किसी भी अखबार को उठा लीजिए, हर अखबार में आपको रोज 10-15 लड़कियां, जो कि उसमें से 14 लड़कियां, अगर 15 आप देख रहे हैं, या कन्याएं या महिलाएं सनातन धर्म की गायब हो जाती हैं, गुमशुदा हो जाती हैं। इसके बारे में कोई भी व्यक्ति ना कोई संज्ञान ले रहा है, ना ही इस पर कोई आवाज उठा रहा है। कहाँ मिलती हैं, कैसे जाती हैं, उनकी कोई बरामदगी होती है नहीं होती है, कुछ नहीं पता। सिर्फ एक इश्तेहार दिया, अखबार में विज्ञापन दिया और इतिश्री। हमें जागृत होना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा, हमें दूसरे धर्मों में अपने घर की बच्चियों को संस्कारित करके जाने से उनको समझाना पड़ेगा कि ना जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी वो ढाल बना के वो अपनी वंशावली को एक तरीके से बदल रहे हैं, अपने जीन को बदल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है। महाराज जी, अगर आपके पास हिंदू परिवारों के लिए और आजकल के युवाओं के लिए अगर कोई संदेश हो, तो मैं चाहूंगी आप उनको भी रास्ता दिखाएं। सबसे पहले तो हमें ये अपने ऊपर गर्व करना आना चाहिए कि हमने कितने ही पुण्य किए होंगे, जिसकी वजह से हमें सनातन धर्म के अंदर जन्म मिला। और सनातन धर्म में भी जन्म हमें भारत के अंदर मिला। भारत जैसी भूमि, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, उसमें हमें मिला। हम अपने संस्कारों को जब तक नहीं जानेंगे, संस्कारों का अर्थ, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, आत्मा की शुद्धिकरण का है। आप जो बचपन में पैदा होते हैं, जो आपको अपने आचरण को सुधारने के लिए, समाज को देने के लिए, जो आपके माता पिता आपको धन प्रेरित संस्कार देते हैं,
वो धर्म परायण संस्कार जो है आपको एक अच्छा मानव बनाते हैं। तो आपको अच्छा मानव बनना पड़ेगा, वेदों का पठन पाठन का, सदाचार का पालन करना पड़ेगा, श्रुति स्मृति की विद्या में दोबारा जाना पड़ेगा, वर्ण आश्रम पर चलना पड़ेगा, जाति वेद जो चल रहे हैं उनको आपने संभाव से लेना है, लेकिन अपने ही वर्ण पर आपको गर्व करना है, एक ही दृष्टि से सबको देखना है, तप करना है, तपस्या करना है, तब तो आप एक अच्छा इंसान बन पाएंगे और सनातन धर्म की रक्षा कर पाएंगे। बहुत बृहद विषय है। अभी इसको संक्षेप में अगर कहें तो सबसे पहले आप सनातनी बनिए, धर्मपरायण बनिए, अपने वेदों से, अपने शास्त्रों से प्यार कीजिए और उनको आप कंठस्थ कीजिए, अपने आचरण को, जीवन शैली को सुधारिए। बस यही मैं आपसे कामना करता हूँ और कहना चाहता हूँ। बोलिए भारत माता की जय, जय। सनातन धर्म की जय, राष्ट्र की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। जय हो।